गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.4 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और 2 का सेकंड चूँकि पॉइंट वाला था इसलिए कॉम्प्लिकेशन के चलते उसको मैं बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 cm. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन सब में भी आता है, अब इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट लिख देना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह जो है एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर यानी ए बी दिया हुआ है 4.2 cm। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो d इज इक्वल टू 4.2 cm 4.2, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, d/2 यानी 4.2 by 2 यानी कितना होगा 2.1, यानी यह हो गया 2.1 cm। ये क्या हो गया, r हो गया। अब इसके बाद इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम सही समझे। अब देखिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी बॉल है तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो गया। अब पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 और आर क्यूब यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 जो क्यूब है इसीलिए इसको, और इसमें भी सीएम है, इसमें भी सीएम है, इसमें भी सीएम है, तो सबको मिला के एक ही साथ सीएम क्यूब कर दीजिए। यानी वॉल्यूम का वैसे भी यूनिट सीएम क्यूब होता है। अब एक बार और इसको लिख देना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है तो 7 3 जा 21 हो जाएगा यानी 0.3 और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा 0.1। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए 22 4 जा कितना होगा 88 और 88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8.8, ठीक है। अब यहाँ 21 को 21 से करेंगे तो कितना होगा 441, या 2 के बाद पॉइंट है मैंने एक के बाद नीचे एक के बाद ऊपर, तो 4.41 हो जाएगा। राइट साइड से पॉइंट दिया जाता है, यानी कितना हो गया। अब इसको रफ में कर लीजिए 4.41 और यहाँ क्या है 8.8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, और फिर उसी तरह से 8253, ठीक है। यानी 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35। अब 8 हो गया 8 2 10 5 2 7 1 8 5 3 8 यहाँ 3 213 के बाद पॉइंट होगा यानी 38.808 cm क्यूब हो जाएगा। 38.808 cm क्यूब। यह क्या निकला वॉल्यूम। अब क्या निकालना है, मास निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, आप लोग जानते होइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब गौर कीजिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आ जाइए। डेंसिटी के जगह कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सीएम क्यूब, 8.9 ही रखिए। अब मास कितना दिया हुआ है, मास तो फाइंड करना है तो मास को मास ही रखिए, ठीक है। और वॉल्यूम कितना निकला है 38.808, ठीक है। अब 38.808 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से 8.9, यानी यहाँ क्या होगा। अब गौर कीजिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो गया क्योंकि वॉल्यूम है, और यहाँ जो है जो क्या दिया हुआ है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी लिख सकते हैं आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मास इज इक्वल टू क्या होगा 38.808 cm क्यूब अब बाई, यानी कितना होगा
अब गौर कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना, यानी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ आ जाएगा, तो अब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यह लाइन जो है इसमें नहीं डालना है, ये लाइन नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए, अब इसको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकलेगा ग्राम में, और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो केजी में निकल जाएगा। अब देखिए, तो 8.9 से यहीं अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 जा 72, 9007, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 8 जा 72 और 7 79, और 7 9 3 जा 27 और 7 34, फिर 8 से करते हैं तो 8 8 जा 64, 8006, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 3 जा 24 और 1 31, 70, 8 3 जा 24 और 7 31। अब यहाँ होगा 2 7 4 11, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 4 1 5, 3 1 4, यहाँ 3, यानी कितना 314 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यानी 345.39 ग्राम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1000 से पार नहीं कर रहा है। तो 39 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 345.4 ग्राम भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसका आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, इसमें थोड़ा सा भी इग्नोर इसको नहीं करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ हो गया और यह जो है सो मून है। तो अर्थ का जो डायमीटर है यानी ए बी, यही डायमीटर हो गया इसका, और इसका मान लीजिए पी क्यू है। तो ए बी जो है जितना है उसका 1/4 ये है डायमीटर। यानी सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है लेट द डायमीटर ऑफ द मून बी x यूनिट्स। ठीक है, तो डायमीटर, अर्थ का डायमीटर को मतलब डायमीटर ऑफ द मून नहीं लिखना है, यहाँ अर्थ लिखना है क्योंकि 1/4 है इसका, अर्थ का। यहाँ लिखना होगा अर्थ, यानी इसको अगर हम कैपिटल डी सपोज कर लेते हैं तो x यूनिट्स हो गया, और कैपिटल R यानी इसका रेडियस निकालते हैं किसका, अर्थ का, तो d/2 हो जाएगा, यानी कितना होगा x/2 यूनिट्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू कितना 1/4, यानी x इसका डायमीटर है, तो इसका मतलब स्मॉल डी कर देते हैं डायमीटर को, इस डायमीटर को स्मॉल डी, मून के डायमीटर को, ये क्या होगा x/4 यूनिट्स। ठीक है, अब रेडियस इसका निकालना है, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द मून स्मॉल r कर देते हैं, यानी क्या होगा d/2, यानी कितना x/4 अब बाई 2, यानी x/8 यूनिट्स। अब क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ द मून निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब गौर कीजिए, अब लिखना होगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मून आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा, वही 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और कुछ नहीं है। देखिए यानी क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि अर्थ का कैपिटल R है। तो 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r क्यूब। आप गौर कीजिए, वॉल्यूम ऑफ द मून को क्या लिख सकते हैं Vm, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं Ve इज इक्वल टू स्मॉल r कितना है
एक्स बाई 8, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई 8 का पावर 3 और कैपिटल आर क्या है, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का पावर 3। अब गौर कीजिए यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 8 8 जा 64, 8 जा 512, और यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 ऊपर चला जाएगा और एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से इसको हम काटते हैं तो 8 6 जा 48 और 3 2 32, 8 4 जा 32, यानी यही इसका फ्रैक्शन हो गया 1/64। यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर, कह रहा ना व्हाट फ्रैक्शन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना, 1/64, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, हमारे का मतलब मेरे और आपके बीच। तो इसके लिए आप लोग, यदि आप लोगों में से कोई यदि पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ज़रूर करें। धन्यवाद।